बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। संभल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एएसआई सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो गई है। एएसआई ने 40 पन्नों की रिपोर्ट पेश कर दी है। सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के प्रमाण हैं। मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मस्जिद में 50 से ज्यादा फूल के निशान भी हैं और मस्जिद के अंदर नए निर्माण के सबूत मिले हैं। गुलबंद के हिस्से को प्लेन किया गया। 19-24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था और इसकी रिपोर्ट एएसआई ने पेश कर दी है। तो 40 पन्नों की ये रिपोर्ट है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें वट वृक्ष पाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, मंदिर होने के प्रमाण भी मिल रहे हैं। मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष हैं, 50 से ज्यादा फूल के निशान भी हैं। मस्जिद के अंदर नए निर्माण के सबूत मिले हैं। गुलबंद के हिस्से को प्लेन किया गया। आपको बता दें कि 19 और 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे हुआ था और 24 नवंबर को सर्वे के बाद संभल में जो है वो हिंसा भड़क गई थी। इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इसमें आपको बता दें कि एएसआई ने अपना सर्वे पूरा कर लिया था। उस समय वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई और अब ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर है और इसके कई सबूत भी मिले हैं। 40 पन्नों की ये सर्वे रिपोर्ट है, जिसमें आपको बता दें कि वट वृक्ष मिले हैं। मंदिर होने के कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि वहां पर मंदिर है। तो संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा था और ये जो सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है 40 पन्नों की, उसमें भी ये दावा किया गया है कि मंदिर होने के यहाँ पर कई प्रमाण हैं। और सूत्रों से खबर है, आपको बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या है। गुंबद के हिस्से को प्लेन किया गया। आधा कुआं मस्जिद के अंदर है, आधा कुआं मस्जिद के बाहर है। 50 से ज्यादा फूलों के निशान मिलने का दावा है। तो वहीं मंदिर की आकृति पर प्लास्टर और पेंट मिला है। पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलने के भी सबूत मिले हैं। ये 40 पन्नों की रिपोर्ट में जो है वो बताया गया है कि आखिर यहाँ पर वट वृक्ष भी मिले हैं। मंदिर की आकृति पर प्लास्टर लगाया गया है, पेंट मिला है उस पर। पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलने के सबूत भी मिले हैं। तो अब इससे दावा और ज्यादा मजबूत हो जाता है हिंदू पक्ष का, क्योंकि यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जामा मस्जिद नहीं, यहाँ पर हरिहर मंदिर है और इसके कई सबूत भी मिले हैं। इसमें फूल के निशान मिले, वट वृक्ष मिले हैं। आमतौर पर वट वृक्ष जो हिंदू देवी देवताओं का प्रतीक है, जिन्हें पूजा जाता है हिंदुओं में, और उनका मिलना ये दर्शाता है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर हो सकता है, क्योंकि यहीं पर कल की अवतार होना है और इसीलिए यह दावा और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि गुंबद के हिस्से को प्लेन भी किया गया है। कंस्ट्रक्शन वहां पर हुआ है। आधा कुआं मस्जिद के अंदर मिला, आधा कुआं मस्जिद के बाहर है। 50 से ज्यादा फूलों के निशान मिले हैं। तो फूलों के निशान आखिर मिले हैं तो ये क्या दर्शाता है? मंदिर की आकृति पर प्लास्टर मिला है, पेंट मिला है। अभी तक के जो कागजात हैं उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं, ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और जहाँ जहाँ पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके, डॉक्यूमेंट करके, एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सेंटिटी बेनामे के तौर पे, जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए, वो नहीं है। डॉक्यूमेंट मिला था, इस डॉक्यूमेंट का अनुवाद भी उन्होंने ही दिया था। ये हमारे पास एक अनुवाद है पूरा, जो इसके अंदर कुल 20 बिंदु दिए हुए हैं और उन 20 बिंदुओं में लिखा हुआ है कि ये चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की चौहद्दी या बाउंड्री है और इनकी बीच की संपत्ति वक्फ है। 23 अगस्त 1929 को मोहम्मद अब्दुल समद, जो निवासी मोहल्ला कोट संभल है, उस समय जनपद मुरादाबाद था, उनकी ओर से एक अनरजिस्टर्ड वक्फनामा सामने आया है। उसमें क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्तियां हैं, उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण त्रिसदस्यीय समिति ने किया है, जिसमें हमारे यहाँ के एसडीएम,
सीओ और यहाँ के ईओ तीनों लोग थे। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है। और संभल में हो रहे एएसआई के सर्वे पर आए दिन खुलासे हो रहे हैं और संभल की जामा मस्जिद के बाहर पुलिस चौकी बनाई जा रही है और इसको लेकर अब सपा और बीजेपी में वार पलटवार हो रहा है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी मोहम्मद आलिम ने सपा के पूर्व सांसद से खास बातचीत की है, सुनिए। तो संभल में जिस तरह से जामा मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले हैं और अब ऐसे में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश हो चुकी है, जिसमें कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि वहां पर मंदिर है, चाहे वहां पर फूल के निशान मिले हो या फिर बताया जा रहा है कि वहां पर पेंट भी किया गया है और साथ ही साथ वट वृक्ष मिले हैं। तो 40 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट में बहुत कुछ डिस्क्राइब किया गया है कि वहां पर क्या क्या मिला है। तो अब देखना होगा कि आगे इस पूरे ही मामले में क्या कोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि आपको बता दें एएसआई सर्वे ने इसमें काफी दिन लिए, सर्वे भी पूरा हो गया, 2 बार ये सर्वे हुआ, सर्वे को लेकर हिंसा भड़की, लेकिन अब 40 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दीवारों पर नया प्लास्टर और पेंट भी मिला है और सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों किया गया। 1924 नवंबर को सर्वे हुआ था जामा मस्जिद के सर्वे का ये पूरा ही मामला, और हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये हरिहर मंदिर है। और वहीं गुंबद के हिस्से को प्लेन भी किया गया। आपको बता दें कि रिपोर्ट में क्या क्या मिला है यह आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। आधा कुआं मस्जिद के अंदर मिला, आधा कुआं मस्जिद के बाहर, 50 से ज्यादा फूलों के निशान भी मिले हैं। मंदिर की आकृति पर प्लास्टर और पेंट मिला, पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलने के भी सबूत मिले हैं। इसको लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है और किस तरह से हमने देखा कि संभल में समाजवादी पार्टी जो है वहां पर एक डेलीगेशन गया और जो मृतक हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया। दूसरी तरफ लगातार ये मांग की जा रही थी कि सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे और इसको लेकर समिति का भी गठन किया गया, न्यायिक आयोग का गठन किया गया। तो पूरा ही मामला इस समय चर्चा में बना हुआ है। संभल का पूरा मुद्दा इस समय देश में छाया हुआ है। तो ऐसे में आज ये बड़ी खबर सामने आई कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है। 40 पन्नों की ये सर्वे रिपोर्ट है और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इन 40 पन्नों में आखिर क्या क्या होगा। जाहिर तौर पर क्योंकि बहुत सारे सबूत उसमें जो है वो पेश किए गए हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर पेंट किया गया है, नया पेंट है, प्लास्टर किया गया है, फूलों के निशान मिले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर वट वृक्ष भी मिले हैं और वट वृक्ष हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनकी पूजा की जाती है। जो स्त्रियां हैं वो वट वृक्ष के फेरे देती हैं। तो ऐसे में अब आखिर देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या सुनवाई करेगा, क्योंकि ये लगातार सबूत मिल रहे हैं और इन सबूतों के बाद हिंदू पक्ष का दावा और ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो आपको बता दें कि एएसआई के सर्वे पर आए दिन खुलासे तो हो ही रहे हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर पुलिस चौकी भी बनाई जा रही है। इसको लेकर सपा और बीजेपी में वार पलटवार भी तेज हो गया है। हमारे सहयोगी मोहम्मद आलिम ने सपा के पूर्व सांसद से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। मेरे साथ बात करने के लिए सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। जी डॉक्टर साहब, संभल में शाही मस्जिद के सामने जो चौकी बन रही है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, जैसा सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला है कि वो वक्फ जमीन है। वक्फ जमीन के ऊपर इस तरह से चौकी बनाना मुमकिन नहीं है। प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये वक्फ जमीन है तो इससे पहले कि उनकी बेइज्जती हो और ये यहाँ से हटे, इसको कंफर्म करें कि जमीन है किसकी और क्या है। वक्फ जमीन के ऊपर कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा और उससे हटाना पड़ेगा। जिस तरीके से वहां पे 6 दिन में काम चल रहा है, जैसे कि हमने देखा कि 6 दिन में लगातार इतनी जल्दी वो तैयार करी जा रही है, उसके पीछे क्या मकसद होगा? देखिए, जिस तरह से 50-50 मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा अक्सर माफिया लोग जिस तरह से जमीनों पर कब्जे करते हैं और रात में दीवारें खड़ी कर देते हैं। प्रशासन को ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए। आराम से करें, कंफर्म कर लें। अगर वक्फ नहीं है तो किसी को कोई एतराज नहीं है।
लेकिन जहां तक हमें पता चला है कि वो वक्फ संपत्ति है, इस तो बेहतर ये होगा कि उसका पता निकाला जाए और कंफर्म करा जाए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो। देखिए, मजदूर तो बेचारों को मजदूरी चाहिए, वो तो काम करेंगे ही, लेकिन अगर कोर्ट ने डिमोलिशन के ऑर्डर कर दिए तो क्या होगा? बेइज्जती नहीं होगी? तो मेरा तो यही मानना है कि बहुत सतर्क होकर ऐसे काम डॉक्टर साहब, संभल में एक यात्रा निकली थी, यात्रा के दौरान सीओ संभल गदा लेकर के दिख रहा है, उसे आप किस नजरिए से? देखिए, जहां तक मुझे मालूम है संभल में धारा 144 लगी हुई है, लोग बाग इकट्ठे होकर यात्राएं नहीं निकाल सकते। उसका धारा 144 का शायद अब बदल गया है उसका नंबर। चलिए, यात्रा निकले, अब इस यात्रा में हमें क्या इतराज हो सकता है, लेकिन एक वर्दी में पुलिस अधिकारी जो सबका अधिकारी होता है, उसको ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि किसी विशेष वर्ग के लिए वो काम कर रहा है। ये पुलिस के एथिक्स के भी खिलाफ है और मैं समझता हूँ इससे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो ऐसे अधिकारियों को एहतियात करनी चाहिए, अपनी निष्पक्षता के लिए उनको वो काम करने चाहिए जिससे सभी लोगों का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस हो। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एस टी थे, जिन्होंने बताया कि वक्फ प्रॉपर्टी पर अगर चौकी बनाई जा रही है तो ऐसा ना हो कि कल को प्रशासन को उस पर शर्मिंदा होना पड़े। हिंदी खबर के लिए मोहम्मद आलिम, मुरादाबाद। और संभल में जामा मस्जिद के पास बन रही नई पुलिस चौकी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी इसके निर्माण को लेकर केंद्र और योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। संभल के जिलाधिकारी ने कहा कि जमीन नगरपालिका की संपत्ति के रूप में दर्ज है। इसी बीच अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि यह जमीन वक्फ की संपत्ति है। ओवैसी ने कहा कि काशी की मस्जिद में नमाज बंद है, इसके अलावा ये लोग मथुरा की ईदगाहों पर नजर लगाए बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस बनता है, इसके बाद 1.5 घंटे में ऑर्डर और 1 घंटे में सर्वे हो जाता है। इसमें 5 लोग शहीद भी हो जाते हैं। इसके बाद जब इनका जी नहीं भरा तो मस्जिद के 100 मीटर के भीतर ही वक्फ की जमीन पर पुलिस की आउटपोस्ट बना रहे हैं। ये लोग बिल भी इसी वजह से लेकर आए हैं ताकि वक्फ बोर्ड को कमजोर किया जा सके। तो ये वो ट्वीट है जो असदुद्दीन ओवैसी ने किया है और उन्होंने कई आरोप भी इसमें लगाए हैं। दूसरी तरफ सपा भी बीजेपी पर हमलावर है, तो इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है और सरकार को घेरने की कोई भी कसर यहां पर नहीं छोड़ी जा रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा।